नमस्कार, RAS लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी साहित्य से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो LT-TET तथा PGT हिंदी जैसी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को किस युग का साहित्यकार माना जाता है? तो ऑप्शन ए है रीतिकाल, बी आधुनिक काल, सी भक्ति काल और डी आदिकाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आधुनिक काल। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक माना जाता है। उन्होंने आधुनिक हिंदी गद्य और कविता की नींव रखी। दूसरा प्रश्न है, तुलसीदास ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखा था? ऑप्शन ए है संस्कृत, हिंदी, सी अवधी, डी ब्रजभाषा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अवधी भाषा। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई एक महाकाव्य है जिसमें राम की गाथा का वर्णन किया गया है। तीसरा प्रश्न है, गोदान उपन्यास के रचयिता कौन है? ए मुंशी प्रेमचंद, बी सुमित्रानंदन पंत, सी जयशंकर प्रसाद और डी हरिवंश राय बच्चन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए मुंशी प्रेमचंद। तो गोदान प्रेमचंद की एक प्रसिद्ध उपन्यास है जो ग्रामीण जीवन और किसानों की समस्याओं को दर्शाता है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे छायावादी युग का प्रमुख कवि माना जाता है? ए जयशंकर प्रसाद, बी मैथिली शरण गुप्त, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी प्रेमचंद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के प्रमुख कवि थे। उनकी प्रमुख रचनाओं में कात्यायनी और आंसू जैसी शामिल हैं। पांचवा प्रश्न है, मधुशाला किस कवि की रचना है? ए महादेवी वर्मा, बी हरिवंश राय बच्चन, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और डी रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी हरिवंश राय बच्चन। तो मधुशाला हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध हिंदी महाकाव्य है। छठवां प्रश्न है, कबीर के दोहे किस भाषा में लिखे गए हैं? ए ब्रजभाषा, बी खड़ी बोली, सी अवधी और डी संदूकड़ी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी संदूकड़ी। तो कबीर के दोहे संदूकड़ी भाषा में लिखे गए हैं जो साधुओं की भाषा मानी जाती है। अगला प्रश्न है, कात्यायनी के रचयिता कौन है? ए जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रानंदन पंत, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और डी महादेवी वर्मा। तो कात्यायनी के रचयिता है ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। तो यह एक प्रमुख महाकाव्य है जिसे जयशंकर प्रसाद ने लिखा था। आठवां प्रश्न है, हिंदी साहित्य की किस युग को रीतिकाल कहा जाता है? ऑप्शन ए है 1350 से लेकर 1500, बी 1500 से लेकर 1600, सी 1650 से लेकर 1850, डी 1900 से लेकर 1950 तक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1650 से लेकर 1850 तक। इस काल को रीतिकाल के नाम से जाना जाता है जिसमें श्रृंगार रस और अलंकार प्रधान काव्य लिखे गए हैं। नौवां प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी प्रेमचंद, सी जयशंकर प्रसाद और डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। इस पत्रिका ने हिंदी गद्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला प्रश्न है, रश्मि रथी किसकी रचना है? ए रामधारी सिंह दिनकर, बी हरिवंश राय बच्चन, सी सुमित्रानंदन पंत, डी महादेवी वर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर। तो रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित एक महाकाव्य है जो कर्ण के जीवन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख नाट्य रचना कौन सी है? ऑप्शन ए कात्यायनी, बी स्कंदगुप्त, सी अंधेर नगरी, डी गोदान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी स्कंदगुप्त। अगला क्वेश्चन है, सूरदास को किस रस का प्रमुख कवि माना जाता है? ऑप्शन ए है श्रृंगार रस, करुण रस, सी बीर रस, डी हास्य रस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रृंगार रस। तो सूरदास ने अपने सूर सागर के माध्यम से श्रृंगार रस के उत्कृष्ट कवि माने जाते हैं। उनके काव्य में कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन मिलता है। 13वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य के किस युग को निर्गुण भक्ति युग कहा जाता है? ए आदिकाल, बी भक्तिकाल, सी रीतिकाल, डी आधुनिक काल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भक्तिकाल।
तो भक्तिकाल में कबीर, रविदास जैसे संत कवियों ने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया, जिसमें ईश्वर को निराकार और निर्गुण माना गया है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक किसने लिखा? ए जयशंकर प्रसाद, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। तो चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक प्रसिद्ध नाटक है जो ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है। 15वां प्रश्न है, सतसही किस कवि की रचना है? ए बिहारी, बी सूरदास, सी तुलसीदास, डी घनानंद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहारी। तो सतसही बिहारी की रचना है जिसमें 700 दोहे हैं। यह रीतिकाल का एक प्रमुख काव्य है। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र महाकाव्य के रचयिता कौन है? ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी सुमित्रानंदन पंत, डी जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी रामधारी सिंह दिनकर। तो कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। यह महाकाव्य महाभारत के युद्ध के नैतिक और दार्शनिक पहलुओं को उजागर करता है। 17वां प्रश्न है, झांसी की रानी कविता किसकी रचना है? ए सुभद्रा कुमारी चौहान, बी महादेवी वर्मा, सी सुमित्रानंदन पंत, डी जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सुभद्रा कुमारी चौहान। तो झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की एक प्रसिद्ध रचना है जिसमें रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का वर्णन किया गया है। 18वां क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम महाकाव्य पद्मावत के रचयिता कौन है? ए कबीर, बी मलिक मोहम्मद जैसी, सी सूरदास, डी तुलसीदास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मलिक मोहम्मद जैसी। तो यह एक सूफी महाकाव्य है। अगला प्रश्न है, निराला किस प्रकार के काव्य के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए श्रृंगार रस, बी करुण रस, सी हास्य रस और डी छायावादी काव्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी छायावादी काव्य। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी युग के कवि है। उनके काव्य में स्वतंत्रता, प्रकृति और सामाजिक मुद्दों का वर्णन है। 20वां प्रश्न है, अंधा युग नाटक किसकी रचना है? ऑप्शन ए धर्मवीर भारती, बी हरिवंश राय बच्चन, सी मुंशी प्रेमचंद, डी जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए धर्मवीर भारती। तो अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा रचित एक प्रसिद्ध नाटक है जो महाभारत के अंतिम दिनों पर आधारित है। 21वां प्रश्न है, प्रेमचंद का असली नाम क्या था? ए धनपत राय श्रीवास्तव, बी रामचंद्र वर्मा, सी हरिश्चंद्र द्विवेदी, डी विजय कुमार शुक्ल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए धनपत राय श्रीवास्तव। तो प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। वे हिंदी और उर्दू के महान साहित्यकार माने जाते हैं। 22वां प्रश्न है, महादेवी वर्मा को किस उपाधि से सम्मानित किया गया? ए साहित्य सम्राट, बी हिंदी साहित्य की महासागर, सी आधुनिक मीरा, डी हिंदी साहित्य के पितामह। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आधुनिक मीरा। तो महादेवी वर्मा को उनकी आध्यात्मिक और भावनात्मक कविताओं के कारण उन्हें जो है आधुनिक मीरा कहा जाता है। 23वां प्रश्न है, कवि वियोगी किस युग से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है भक्ति युग, बी छायावाद, सी रीतिकाल, डी आदिकाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी छायावाद। तो छायावादी कवियों में महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है, गबन उपन्यास किसने लिखा? ऑप्शन ए प्रेमचंद, बी जयशंकर प्रसाद, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी निराला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास किसने लिखा? ए सुमित्रानंदन पंत, बी जयशंकर प्रसाद, सी सूरदास, डी मैथिली शरण गुप्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। तो प्रिय प्रवास जो मैथिली शरण गुप्त का एक महाकाव्य है जो गांधीवादी विचारधारा। अगला प्रश्न है, हंस पत्रिका के संपादक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ए प्रेमचंद, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद। हंस पत्रिका का संपादक मुंशी प्रेमचंद ने किया था। यह पत्रिका हिंदी साहित्य के विकास में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगला प्रश्न है, गीतांजलि किसने लिखी? ए सुमित्रानंदन पंत, बी जयशंकर प्रसाद, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी महादेवी वर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर।
तो गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है और इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है। 28वां प्रश्न है, चाय की केतली नामक कविता किसकी रचना है? ए बच्चन, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी सुमित्रानंदन पंत, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो चाय की केतली निराला जी की एक प्रसिद्ध कविता है जिसमें सरल विषय को सुंदरता से व्यक्त किया गया है। 29वां प्रश्न है, साकेत किसने लिखा? ए रामधारी सिंह दिनकर, बी मैथिली शरण गुप्त, सी जयशंकर प्रसाद, डी सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त। तो साकेत जो है वो एक मैथिली शरण गुप्त जी का एक प्रसिद्ध महाकाव्य है जो रामायण की कहानी को उर्मिला के दृष्टिकोण से प्रस्तुत करता है। 30वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य में त्रिवेणी शैली के कवि कौन है? ए हरिवंश राय बच्चन, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी जयशंकर प्रसाद, डी महादेवी वर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरिवंश राय बच्चन। तो हरिवंश राय बच्चन ने त्रिवेणी शैली को विकसित किया जिसमें छोटी कविताओं के माध्यम से गहरी भावनाएं व्यक्त की गई है। 31वां प्रश्न है, रामचरितमानस की रचना कब हुई? ए 15वीं शताब्दी में, बी 16वीं शताब्दी में, सी 17वीं शताब्दी में, डी 18वीं शताब्दी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 16वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है, अंधेर नगरी नाटक अंधेर नगरी किसने लिखा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित एक प्रहसन है जिसमें समाज की विसंगतियों पर व्यंग्य किया गया है। अगला प्रश्न है 33वां, पंचवटी की कविता किसने लिखी? ए जयशंकर प्रसाद, बी महादेवी वर्मा, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी सुमित्रानंदन पंत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद। तो पंचवटी जयशंकर प्रसाद की कविता है जिसमें प्रकृति और मानवीय भावनाओं का सुंदर चित्रण किया गया है। 34वां प्रश्न है, झूठा सच उपन्यास किसकी रचना है? ऑप्शन ए यशपाल, बी प्रेमचंद, सी सुमित्रानंदन पंत, डी महादेवी वर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यशपाल। तो झूठा सच यशपाल का एक प्रसिद्ध उपन्यास है जो भारत के विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। अगला प्रश्न है, सूरसागर में कौन सा प्रमुख विषय है? ए राम की गाथा, बी कृष्ण की लीलाएं, सी शिव की महिमाएं और डी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्ण की लीलाएं। तो सूरसागर सूरदास की प्रसिद्ध रचना है जिसमें कृष्ण की बाल और किशोर लीलाओं का वर्णन है। तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। Thanks for watching. Please like, share and subscribe the channel.